हिंदी माध्यम की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम एनसीईआरटी के कक्षा 10वीं के गणित की प्रश्नावली 4.4 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न एक बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न एक में हमसे कहा गया है निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्रश्न के 3 भाग हैं। हमें तीनों भागों में द्विघात समीकरण दिए गए हैं। हमें हर भाग में बताना है कि मूलों की प्रकृति क्या होगी। ठीक है, कि वास्तविक मूल होंगे या नहीं होंगे। अगर वास्तविक मूल होंगे तो वो बराबर होंगे या भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है, और यदि वास्तविक मूल है, मूलों का अस्तित्व है, तो हमें वो मूलों को फिर ज्ञात करना है। ठीक है, तो अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में हमने जाना था कैसे हम पता करेंगे। तो ये है मानक समीकरण, द्विघात समीकरण। a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। ठीक है, हमारा द्विघात समीकरण इस रूप का होता है। तो इसमें 3 संभावनाएं होती हैं। ठीक है, पहली संभावना होती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से बड़ा है। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। ठीक है, ये हमने अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में पढ़ा था। आप वो वीडियो हमारा अवश्य देखें परिचय का। तो अगर द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे तो वो क्या होंगे। ये द्विघात सूत्र से हम जानते हैं x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ठीक है, तो ये तो हो गई पहली संभावना कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से ज्यादा आ जाता है तो हमें पता है कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे और वही द्विघाती सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे। दूसरी संभावना है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर हो। इस स्थिति में क्या होता है, द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। दो मूल तो होंगे पर वो बराबर होंगे और उनका मान क्या होगा, x बराबर माइनस बी बटे 2a। ठीक है, और तीसरी संभावना क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से छोटा है, ऋणात्मक है। ठीक है, इस स्थिति में क्या होता है, द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है। ठीक है, तो इसी पर आधारित है ये प्रश्न आपका। तो आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के पहले भाग पर। ये प्रश्न के पहले भाग को हल करते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 3x धन 5 बराबर 0। मानक समीकरण लिख लेते हैं, a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो a बराबर हो जाएगा हमारा 2। फिर है माइनस 3x, इसका मतलब x का गुणांक है -3, तो b बराबर हो जाएगा -3। अचर राशि धन 5, अचर राशि है 5, तो c हो जाएगा 5। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की जगह रख देंगे -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, -4 a की जगह रख देंगे 2 और c की जगह रख देंगे 5, तो हो जाएगा -4 गुणा 2 गुणा 5। इसको हल कर लेते हैं। तो -3 का वर्ग तो हो जाएगा 9, माइनस का चिन्ह लगा दिया। 4 गुणा 2 हो जाएगा 8, 8 गुणा 5 हो जाएगा 40, तो लिख दिया 40। 9 धन का है और 40 ऋण का है, तो ये आ जाएगा हमारा -31। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा आया -31। इसका मतलब क्या है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, शून्य से कम है, लेस देन 0 है। ठीक है, शून्य से कम है, इसको लेस देन बोलते हैं, शून्य से कम है। तो हमने अभी भी पढ़ा था, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से कम होगा तो द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। तो प्रश्न के पहले भाग का क्या उत्तर होगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। आइए अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। आइए दोस्तों, प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें समीकरण दे रखा है 3 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 4 गुणा अंडर रूट 3x धन 4 बराबर 0। मानक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, a गुणा एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0। दोनों समीकरणों की तुलना करेंगे। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है 3, तो a बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, x का गुणांक कितना है यहाँ पर -4 गुणा अंडर रूट 3, तो b हो जाएगा -4 गुणा अंडर रूट 3। धन 4 अचर राशि है 4, तो c हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब हम निकालेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है -4 गुणा अंडर रूट 3, तो हो जाएगा -4 गुणा अंडर रूट 3 का स्क्वायर, क्योंकि b स्क्वायर है। -4ac, तो -4 लिखा, a की जगह लिख देंगे 3 और c की जगह लिख देंगे 4, तो ये हो जाएगा -4 गुणा 3 गुणा 4। अब इसको हल कर लेते हैं। माइनस का वर्ग तो धन हो जाएगा, 4 का वर्ग कितना होगा 16, और अंडर रूट 3 का वर्ग होगा 3, तो 16 तिया 48। ठीक है, 16 तिया हो गया 48। फिर -4 गुणा 3 12, 12 गुणा 4 48, तो ये भी हो गया 48। अब 48 में से 48 जाएगा तो कितना बचेगा, शून्य। 48 में से 48 जाएगा तो बचेगा शून्य। तो हमने अभी भी पढ़ा था, अगर बी उसका -4 से शून्य है तो क्या होगा, द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो हमने मूलों की प्रकृति यहाँ पर ज्ञात कर ली, दो बराबर वास्तविक मूल होंगे। एक तो ये उत्तर हो गया हमारा। ठीक है, और वो दो बराबर वास्तविक मूल क्या होते हैं, -b/2a। ठीक है, तो बस b और a का मान लिख देते हैं यहाँ पर। तो x बराबर माइनस का चिन्ह लगा दिया, b का मान रख दिया -4 गुणा अंडर रूट 3
बटे में 2a है तो 2 गुणा a की जगह लिख दिया 3। अब देखो ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये 4 में 2 का भाग देंगे तो ऊपर बच जाएगा 2। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा 2 गुणा अंडर रूट 3 और नीचे 3। अब देखो 3 को क्या लिख सकते हैं हम, अंडर रूट 3 गुणा अंडर रूट 3। अब एक अंडर रूट 3 ऊपर वाला कट जाएगा नीचे वाले से, तो क्या बचेगा हमारा 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, हमने ज्ञात किया था 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे, तो दूसरा मूल भी क्या होगा हमारा 2 बटे अंडर रूट 3। तो हमारा उत्तर होगा x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3 और x बराबर 2 बटे अंडर रूट 3। ठीक है, और मूलों की प्रकृति का उत्तर क्या होगा, 2 बराबर वास्तविक मूल होंगे। तो यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों इस प्रश्न का। आइए दोस्तों प्रश्न के तीसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 2 गुणा एक्स की घात 2 माइनस 6x धन 3 बराबर 0। मानक द्विघात समीकरण लिख लिया हमने, a गुणा एक्स की घात 2 धन b1 धन c बराबर 0। दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं हम। एक्स की घात 2 का गुणांक कितना है 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। फिर है माइनस 6x, मतलब x का गुणांक कितना है माइनस 6, तो b बराबर हो जाएगा हमारा माइनस 6। धन 3, अचर राशि है 3, तो c बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब हम b उसके माइनस 4ac निकाल लेते हैं। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस बी कितना है माइनस 6, तो हो जाएगा माइनस 6 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4 ए की जगह रख देंगे 2, सी की जगह रख देंगे 3, तो ये हो जाएगा माइनस 4 गुणा 2 गुणा 3। अब इसको हल कर लेते हैं। माइनस 6 का वर्ग हो जाएगा 36, माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24। ठीक है, 36 में से 24 जाएगा तो बचेगा 12। तो हमारा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया, धनात्मक आया, शून्य से अधिक आया। हमने हमने अभी अभी पढ़ा था कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य से अधिक है तो द्विघात समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। तो मूलों की प्रकृति हमने ज्ञात कर ली कि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। अब वो दो भिन्न वास्तविक मूल क्या होंगे, द्विघाती सूत्र से हम ज्ञात कर सकते हैं एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। ए बी सी के मान रख देंगे यहाँ पर, माइनस का चिन्ह लगा दिया और बी की जगह रख दिया माइनस 6। ठीक है, अब अंडर रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हम पहले ही निकाल चुके हैं 12, तो हमने अंडर रूट के अंदर सीधे सीधे 12 लिख दिया। बटे में 2a है तो 2 गुणा a की जगह रख देंगे 2। ठीक है, अब ये माइनस का चिन्ह ये माइनस का चिन्ह कट जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 बटे 4, 2 गुणा 2 हो जाएगा हमारा 4। इसको थोड़ा सा और हल कर लेते हैं हम। ठीक है, 12 को हम क्या लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, 12 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 3। ठीक है, 2 गुणा 2 4 होता है, 4 गुणा 3 12 होता है। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि 2 गुणा 2 को हम अंडर रूट के बाहर ले जा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे, 2 गुणा 2 है तो अंडर रूट के बाहर आके सिर्फ 2 रह जाएगा ये, तो ये हमें मिल गया 6 प्लस माइनस 2 गुणा अंडर रूट 3 बटे 4। अब 6 और 2 गुणा अंडर रूट 3 में से 2 कॉमन ले लेंगे, तो 2 कॉमन ले लिया, 6 में से 2 कॉमन लिया तो बचेगा 3, क्योंकि 2 3 6 होता है, प्लस माइनस 2 गुणा अंडर रूट 3 में से 2 कॉमन लेंगे तो बचेगा अंडर रूट 3 बटे में 4 है ही हमारा। अब ये 2 का भाग दे देंगे 4 में, तो ऊपर से 2 चला जाएगा, नीचे क्या बचेगा 2, 4 में 2 का भाग देंगे तो ऊपर हमारा क्या रह जाएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 बटे 2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, या तो x का मान 3 प्लस अंडर रूट 3 बटे 2 है, या x का मान 3 माइनस अंडर रूट 3 बटे 2 है। तो ये हमारा उत्तर होगा इस प्रश्न के तीसरे भाग का दोस्तों। प्रश्न 2। प्रश्न 2 में दोस्तों हमसे कहा गया है निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। ठीक है, तो यहाँ प्रश्न के दो भाग हैं, दोनों भागों में हमें द्विघात समीकरण दे रखा है और हमसे कहा गया है कि k का ऐसा मान ज्ञात करिए कि उस द्विघात समीकरण के बराबर मूल हों। दोस्तों हम अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो हमारा मानक समीकरण होता है a गुणा एक्स की घात 2 धन b x धन c बराबर 0, इसके बराबर मूल कब होते हैं, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसके बराबर हो, शून्य के बराबर हो। ठीक है, तो अगर हमसे कहा गया है कि द्विघात समीकरण के बराबर मूल हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अवश्य शून्य होगा उस द्विघात समीकरण के लिए। तो इसी पर आधारित है आपका प्रश्न 2। तो आइए चलते हैं अब हम प्रश्न के पहले भाग को हल कर लेते हैं। प्रश्न के पहले भाग में हमें द्विघात समीकरण दे रखा है 2 गुणा एक्स की घात 2 धन के एक्स धन 3 बराबर 0। मानक द्विघात समीकरण लिख लिया हमने, a गुणा एक्स की घात 2 धन b x धन c बराबर 0। ठीक है, गुणांकों की तुलना कर लेंगे, x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर 2, तो a बराबर कितना हो जाएगा हमारा 2। फिर है kx, तो इसका मतलब x का गुणांक कितना है k, तो b बराबर हो जाएगा k। अचर राशि यहाँ पे धन 3, तो c बराबर हो जाएगा 3। ठीक है दोस्तों, अब हमें दिया गया है प्रश्न में कि द्विघात समीकरण के दो बराबर मूल हैं, ये हमें प्रश्न में दिया गया है। इसका मतलब क्या होगा कि बी स्क्वायर माइनस 4ac शून्य के बराबर होगा।
तो ऐसा हम कर लेते हैं, b की जगह रख देंगे k, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a की जगह रख देंगे 2 और c की जगह रख देंगे 3, तो जो हो जाएगा -4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 0। ठीक है, अब k स्क्वायर माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणा 2 8, 8 गुणा 3 24, तो ये हो गया -24 बराबर 0। अब -24 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो धन का 24 हो जाएगा, तो k स्क्वायर बराबर हो जाएगा 24। ठीक है, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, तो k स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा k, ठीक है, और 24 का वर्गमूल हो जाएगा √24। ठीक है, और वर्गमूल लेंगे तो प्लस माइनस का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 गुणा 2 4 गुणा 6 24 होता है। ठीक है, ऐसा इसलिए लिखा ताकि 2 बाहर आ जाए एक ना, अंडर रूट के अंदर ज्यादा चीज ना रखे, ज्यादा अंक ना रहे। ठीक है, बड़ा अंक ना रहे। ठीक है, तो 2 गुणा 2 को अंडर रूट के बाहर ले आएंगे तो हमारे को के क्या मिल जाएगा, प्लस माइनस 2 गुणा 2 को अंडर रूट के बाहर लाएंगे तो 2 बचेगा, और अंडर रूट के अंदर बचेगा सिर्फ 6। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 2 √6। तो यही हमारा उत्तर होगा प्रश्न के पहले भाग का, के बराबर प्लस माइनस 2 √6। अब हम चलते हैं प्रश्न के दूसरे भाग पर। आइए प्रश्न के दूसरे भाग को हल कर लेते हैं। यहाँ हमें द्विघात समीकरण दे रखा है k गुणा x कोष्टक के अंदर x-2 धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो पहले तो थोड़ा सा इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो kx गुणा x कितना होगा, k गुणा x की घात 2, फिर kx गुणा -2 होगा -2 गुणा kx। ठीक है, धन 6 बराबर 0 तो दे ही रखा है। ठीक है, अब हम मानक समीकरण लिख लेते हैं, मानक द्विघात समीकरण a गुणा x की घात 2 धन bx धन c बराबर 0। अब दोनों समीकरणों की तुलना कर लेते हैं। तो x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर k, तो a बराबर हो जाएगा हमारा k। x का गुणांक कितना है यहाँ पे -2k, तो b हो जाएगा हमारा -2k। अचर राशि है 6, तो c हो जाएगा हमारा 6। अब हमसे कहा गया है प्रश्न में द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल हैं, इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होगा। तो हम कर लेते हैं, तो b की जगह रख देंगे -2k, तो -2k का होल स्क्वायर माइनस 4ac, 4 a की जगह रख देंगे k और c की जगह रख देंगे 6, तो -4 गुणा k गुणा 6 बराबर 0। ठीक है, -2 k का होल वर्ग कितना होगा, माइनस तो चला जाएगा, 2 का वर्ग होगा 4 और k का वर्ग होगा k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4k स्क्वायर माइनस, ठीक है, 4 और 6, 4 गुणा 6 होगा 24, तो ये हो जाएगा -24 के है इसमें। ठीक है, अब इन दोनों में के 4 के कॉमन आ रहे हैं, तो 4 के को कॉमन ले लेंगे, तो 4 के की घात 2 में से 4 के कॉमन लेंगे तो के बचेगा, और -24 के में से 4 के कॉमन लेंगे तो -6 बचेगा बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, या तो 4 के शून्य है, ठीक है, या फिर के -6 शून्य है। 4 के शून्य है का मतलब क्या हुआ, के शून्य है, और अगर के -6 शून्य है तो -6 को दाईं तरफ ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, के बराबर 6 आ जाएगा। तो दोस्तों हमारा के बराबर 0 और के बराबर 6 आया, परंतु हम के बराबर 0 का मान अगर समीकरण में रख के देखते हैं तो क्या मिलता है हमको। ठीक है, जो समीकरण दे रखा है, के समीकरण था हमारा के x गुणा x-2 धन 6 बराबर 0, तो के की जगह 0 रख देंगे। ठीक है, बाकी समीकरण को वैसे ही लिख दिया। अब 0 का गुणा किसी से भी करें तो 0 होता है, तो हो जाएगा 0 धन 6 बराबर 0, 6 बराबर 0 तो नहीं होता है। ठीक है, हमें 6 बराबर 0 मिला, अतः के बराबर 0 जो है समीकरण को कभी भी संतुष्ट नहीं करेगा। और वैसे भी देखो, अगर हम के का मान 0 रख देंगे तो x की घात 2 चली जाएगी, तो वो द्विघात समीकरण बचेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ 6 बराबर 0 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब के का मान 0 नहीं होगा। ठीक है, तो फिर के का मान क्या होगा, 6 होगा। तो प्रश्न के दूसरे भाग का क्या उत्तर है हमारा, के बराबर 6। प्रश्न 3 बहुत ही आसान प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न 3 में हमसे कहा गया है, क्या एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों मान लेते हैं कि बगिया की चौड़ाई जो है x मीटर है, और हमें प्रश्न में कहा गया कि बगिया की जो लंबाई है चौड़ाई से दुगनी होगी। तो अगर चौड़ाई x है तो लंबाई दुगनी होगी, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2x मीटर। ठीक है, अब हमें दिया गया है प्रश्न में कि बगिया का क्षेत्रफल कितना है, 800 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, लंबाई है x, लंबाई है 2x, चौड़ाई है x। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2x गुणा x, ये कितना हो जाएगा 800, क्योंकि क्षेत्रफल 800 दे रखा है। अब 2x गुणा x कितना हो जाएगा, 2 गुणा x की घात 2 बराबर 800, 800 में 2 का भाग देंगे तो x, 800 की जगह क्या बचेगा 400, तो x की घात 2 कितना हो जाएगा 400। ठीक है, क्योंकि 2 का भाग यहाँ जाएगा, 2 का भाग यहाँ जाएगा, तो यहाँ से 2 चला जाएगा और 800 में 2 का भाग जाके बचेगा 400। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे,
तो x की घात 2 का वर्गमूल हो जाएगा x, और ये हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 400। ठीक है, अंडर रूट 400 होता है 20, तो x बराबर आ जाएगा हमारा प्लस माइनस 20। ठीक है, x हमने माना था बग्घिया की चौड़ाई। ठीक है, तो इसका मतलब x या तो प्लस 20 होगा या माइनस 20, परंतु हम जानते हैं आयत की भुजा कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x बराबर माइनस 20 संभव नहीं है, तो x बराबर 20 ही संभव है। तो दोस्तों x बराबर 20 संभव है, ये हमने लिख दिया। इसका मतलब प्रश्न के पहले भाग का उत्तर क्या होगा? हाँ, एक ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है, क्योंकि हमारा जो है x का मान वास्तविक आ गया 20। ठीक है, तो x बराबर 20 आ गया, और x हमने माना था बगिया की चौड़ाई, तो बगिया की चौड़ाई तो होगी 20 मीटर, और बगिया की लंबाई कितनी थी? 2x। ठीक है, तो 2 गुणा x, तो x की जगह रख देंगे 20, तो 2 गुणा 20, 2 गुणा 20 होता है 40, तो बगिया की लंबाई आ जाएगी 40 मीटर। तो प्रश्न का उत्तर होगा हाँ, ऐसी एक तो होगा हाँ, क्योंकि ऐसी आयताकार आम की बगिया बनाना संभव है, और उसकी चौड़ाई है 20 मीटर और लंबाई होगी 40 मीटर। आप देखिए 20 गुणा 40 करेंगे तो 800 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल भी आ जाएगा। तो यही होगा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न 4 में दोस्तों हमसे कहा गया है क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। स्थिति क्या है? दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। तो दोस्तों मान लेते हैं कि जो दो दोस्तों में पहले दोस्त की वर्तमान आयु x वर्ष है, ये मान लिया हमने। अब हमें प्रश्न में दिया गया है कि दोनों मित्रों की आयु का योग कितना है? 20 वर्ष है। तो दूसरे मित्र की वर्तमान आयु कितनी होगी? 20 माइनस एक्स। ठीक है, दूसरे मित्र की वर्तमान आयु आ गई 20 माइनस एक्स वर्ष। अब 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु क्या रही होगी? अभी है x, तो 4 वर्ष पूर्व क्या रही होगी? x माइनस 4। तो 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु होगी x माइनस 4। उसी प्रकार 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु क्या होगी? अभी है दूसरे मित्र की आयु 20 माइनस एक्स, तो 4 वर्ष पूर्व होगी 20 माइनस एक्स माइनस 4। 20 में से 4 को माइनस करेंगे तो बचेगा 16, और माइनस एक्स सही, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। अब हमें प्रश्न में दिया गया है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक है, तो दोनों मित्रों की जो आयु थी 4 वर्ष पूर्व, उनका गुणनफल अगर हम करें तो वो किसके बराबर आएगा? 48 के। इसका मतलब क्या है? x माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स, एक्स माइनस 4 गुणा 16 माइनस एक्स क्या है? 48 के बराबर है। अब हम इसको हल कर लेते हैं। x गुणा 16 कितना हो जाएगा? 16x। x गुणा माइनस एक्स हो जाएगा माइनस एक्स की घात 2, माइनस 4 गुणा 16 माइनस 64, माइनस 4 गुणा माइनस एक्स, माइनस माइनस कट जाएगा तो धन के 4x बराबर 48 तो है ही। ठीक है, अब देखिए ये 16x है, ये 4x है, तो ये हो गया 20x, बाकी माइनस एक्स की घात 2 माइनस 64 को वही रखा बराबर 48। ठीक है, अब ये बाईं तरफ वाले सभी पदों को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो उनके चिन्ह बदल जाएंगे, तो बाईं तरफ बचेगा सिर्फ शून्य, दाईं तरफ 48 पहले से ही था, 20x दाईं तरफ गया तो माइनस 20x हो गया, माइनस एक्स की घात 2 दाईं तरफ गया तो धन धन का x की घात 2 हो गया, और माइनस 64 दाईं तरफ गया तो धन का 64 हो गया। समीकरण को आगे हल कर लेते हैं हम। ठीक है, अब बस हम क्या करते हैं, ये जो समीकरण है ये 48 और 64 कितने हो जाएंगे हमारे? 48 और 64 को जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा, तो माइनस 20x धन x की घात 2 धन 112 हो जाएगा, क्योंकि 48 और 64 जोड़ेंगे तो 112 आ जाएगा। अब बस हम इसको x की घातों के घटते हुए क्रम में लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया x की घात 2 माइनस 20x धन 112। अब शून्य को बाईं तरफ बराबर में लिखे या दाईं तरफ बराबर में लिखे एक ही बात होती है, तो ये आ गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम मानक द्विघात समीकरण लिख लेते हैं, दोनों समीकरण की तुलना कर लेते हैं। x की घात 2 का गुणांक कितना है यहाँ पर? 1, तो a बराबर हो जाएगा 1, फिर है माइनस 20x, इसका मतलब x का गुणांक है माइनस 20, x का गुणांक क्योंकि माइनस 20x है ना ये, तो x का गुणांक है माइनस 20, तो b हो जाएगा माइनस 20 धन 112, तो c हो जाएगा 84 112, c हो जाएगा 112। ठीक है, c हो गया 112। अब हम पहले निकाल लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना आ रहा है हमारा, तो b कितना है? माइनस 20, तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस 20 का स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 लिखा, a की जगह 1 लिखा, और c की जगह 112 लिखा। ठीक है, अब माइनस 20 का वर्ग कितना हो जाएगा हमारा? माइनस 20 का वर्ग हो जाएगा, माइनस का वर्ग तो धनात्मक ही होता है, किसी भी चीज का वर्ग धनात्मक ही होता है, 20 का वर्ग होता है 400। अब ये माइनस का चिन्ह लगा दिया, 4 गुणा 1 तो 4 ही रहेगा, और फिर 4 गुणा 112। ठीक है, 4 गुणा 112 हो जाएगा 448। ठीक है, तो ये हो गया 400 माइनस 448, 400 में से 448 जाएंगे तो कितना बचेगा? ऋण के 48। इसका मतलब क्या हुआ? 20 का माइनस 4ac हमारा क्या आया? ऋणात्मक आया, लेस देन 0 आया। ठीक है, और हम जानते हैं, हमने अध्याय 4 के परिचय के वीडियो में पढ़ा है कि अगर 20 का माइनस 4ac
0 से कम है, 0 से कम है, तो इस द्विघात समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यह स्थिति संभव ही नहीं है, तो इसका उत्तर होगा नहीं। ठीक है, यह स्थिति संभव नहीं है, तो इस प्रश्न का उत्तर होगा यह स्थिति संभव नहीं है, इसलिए इसके कोई वास्तविक मूल होंगे भी नहीं। तो प्रश्न का यही उत्तर है कि यह स्थिति संभव नहीं है। प्रश्न 5 में दोस्तों हमसे कहा गया है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक आयताकार पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं कि पार्क की लंबाई है x मीटर और पार्क की चौड़ाई है y मीटर, ये हमने मान लिया है। ठीक है, अब हमें दिया गया है आयताकार पार्क का परिमाप कितना है, 80 मीटर। हम जानते हैं दोस्तों परिमाप कितना होता है किसी भी आयत का, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई। इसका मतलब क्या है कि 2 गुणा लंबाई है x धन चौड़ाई है y बराबर कितना होगा, 80। ठीक है, अब 2 का भाग देंगे 80 में तो 40 बचेगा, तो x धन y बराबर आ जाएगा 40। ठीक है, y को हम दाईं तरफ ले जाते हैं तो ऋण का हो जाएगा, तो x बराबर हो गया 40 माइनस वाई। ठीक है, तो x का मान हमने y के रूप में लिख दिया 40 माइनस वाई। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न में कहा गया है आयताकार पार्क का क्षेत्रफल कितना है, 400 मीटर स्क्वायर। हम जानते हैं किसी भी आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है x चौड़ाई है y, तो x गुणा y हो जाएगा 400। अब x का मान कितना है, यहाँ पर 40 माइनस वाई है, यहाँ पर देखिए, तो ये 40 माइनस वाई रख देंगे x की जगह, तो हो जाएगा हमारा 40 माइनस वाई गुणा y पहले से ही है बराबर 400। कोष्टक में गुणा कर लेंगे, 40 का गुणा y से करेंगे तो 40 y आ जाएगा, माइनस y का गुणा y से करेंगे तो माइनस y की घात 2 आ जाएगा बराबर 400 पहले से ही है। अब ये दोनों पदों को हम दाईं तरफ ले जाएंगे तो इन दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ बचेगा 0, 400 दाईं तरफ पहले से ही है, 40y दाईं तरफ गया तो माइनस 40y हो गया, माइनस y की घात 2 दाईं तरफ गया तो धन y की घात 2 हो गया। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको y के घात के घटते क्रम में रख लेते हैं। ठीक है, तो y की घात 2 सबसे पहले आ जाएगा, फिर माइनस 40y लिख दिया, फिर धन के 400 बराबर 0 है। अब इसको क्या करेंगे, 0 को दाईं तरफ ले जाएंगे, एक ही बात है, तो हमें क्या मिलेगा, y की घात 2 माइनस 40y धन 400 बराबर 0। तो दोस्तों हमने ये समीकरण निकाल लिया है, y की घात 2 माइनस 40y धन 400 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का रूप है। हम मानक द्विघात समीकरण लिख लिया है, a गुणा y की घात 2 धन by धन c बराबर 0। दोनों समीकरणों की तुलना कर लेंगे, तो यह है y की घात 2, यानी कि y की घात 2 का गुणांक कितना है, 1, तो a बराबर हो जाएगा 1। फिर है माइनस 40y, यानी कि y का गुणांक कितना है, माइनस 40, तो b हो जाएगा माइनस 40 धन 400, अचर राशि है 400 तो c हो जाएगा 400। अब हम ज्ञात कर लेते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac, ताकि हमें पता चल जाए द्विघात समीकरण के वास्तविक मूल होंगे या नहीं। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है माइनस 40, तो माइनस 40 का स्क्वायर माइनस 4ac, तो माइनस 4, ए की जगह रख दिया 1 और सी की जगह रख दिया 400। ठीक है, अब माइनस 40 का वर्ग कितना होगा, वर्ग तो हमेशा धनात्मक ही होता है। ठीक है, तो 40 का वर्ग हो, माइनस 40 का वर्ग आ जाएगा 1600। ठीक है, माइनस 4 गुणा 1 4 होता है, 4 गुणा 400 होगा 1600, तो ये हो जाएगा माइनस 1600। 1600 में से 1600 जाएंगे तो शून्य बचेगा। ठीक है, अब हम जानते हैं अगर 20 का माइनस 4ac शून्य है, तो इसका मतलब क्या होता है कि द्विघात समीकरण के दो बराबर वास्तविक मूल होंगे, दो बराबर मूल होंगे और वास्तविक होंगे। ठीक है, तो ये संभव तो है, ये स्थिति संभव है। ठीक है, और वो मूल क्या होंगे, माइनस बी बटे 2a। ठीक है, तो वो मूल निकाल लेते हैं, y बराबर माइनस का चिन्ह रखा, b है कितना माइनस 40, तो माइनस 40 रख दिया बटे 2a, 2 a की जगह रख दिया 1, माइनस से माइनस कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 40 और बटे में नीचे 2 गुणा 1 हो जाएगा 2, 40 में 2 का भाग देंगे तो y आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, y का मान आ गया हमारा 20। तो दोस्तों y हमने क्या माना था, पार्क की चौड़ाई, और y हमारा आ रहा है 20। ठीक है, और धनात्मक है, इसका मतलब हाँ एक ऐसा आयताकार पार्क बनाना संभव है। ठीक है, तो प्रश्न के पहले भाग का उत्तर होगा हाँ, ये स्थिति संभव है। ठीक है, तो फिर अगर संभव है स्थिति तो पार्क की चौड़ाई कितनी है, y, तो y बराबर 20 आ गया, तो चौड़ाई तो हो गई y बराबर 20 मीटर। लंबाई हमने मानी थी x, और x कितना आ रहा था हमारा 40 माइनस वाई। ठीक है, तो यहाँ y का मान 20 रख देंगे। ठीक है, तो पार्क की जो लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, x बराबर 40 माइनस वाई, 40 माइनस वाई की जगह रख देंगे हम 20, तो 40 माइनस 20, 40 में से 20 गए तो 20 मिला, तो आयताकार पार्क की लंबाई आ गई हमारी 20 मीटर। ठीक है, अब आप देखिए लंबाई और चौड़ाई बराबर आ गई, तो ये वर्गाकार हो गया बेसिकली ना, तो वर्गाकार हर वर्ग आयत तो होता ही होता है।
ठीक है। तो लंबाई और चौड़ाई दोनों 20-20 मीटर आ गई। ठीक है, अब आप देखिए इसका क्षेत्रफल कितना होगा, 20 गुणा 20 लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 गुणा 20 कितना होता है 400, यही प्रश्न में दे रखा है। और परिमाप कितना होगा, 2 गुणा लंबाई धन चौड़ाई कितना होगा, 20 धन 20 40, गुणा 2 करेंगे तो 80 आ रहा है। ठीक है, तो हमारा उत्तर सही है। तो प्रश्न का हमारा उत्तर होगा हाँ, स्थिति संभव है। और पार्क की चौड़ाई आ गई हमारी 20 मीटर और लंबाई आ गई 20 मीटर। तो यही हमारा प्रश्न का उत्तर है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने सभी हिंदी माध्यम के दोस्तों को हमारे चैनल के बारे में और हमारे वीडियो के बारे में बताएं, ताकि हिंदी माध्यम के अधिक से अधिक छात्र हमारे चैनल और वीडियोस का अधिक से अधिक लाभ ले सकें। धन्यवाद दोस्तों।